सा डाउट लग रहा हो इन चीज़ों को अब भी देख ले। डेटा टाइप, क्लास और स्टैटिक ऑब्जेक्ट और क्या नॉन स्टैटिक, लोकल वेरिएबल, पैरामीटर। इतना ही देखा जाए तो बेसिक हमने जावा का देखा। और प्लस इसके बाद एक नई चीज़ आपने देख ली है, क्या? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में भी दो टाइप के, एक क्या डिफ़ॉल्ट और दूसरा पैरामीटराइज्ड। ठीक है, तो इतना ही हम लोगों ने ये जावा के कंसेप्ट देखे हैं, है ना। और इसके बाद तो बस ये दिमाग में रखना है, कोई बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा होकर सोचने की ज़रूरत नहीं है। जितना उलझ के सोचोगे, जितना सोचोगे इसमें से नई बात खोद के, क्यों खोद के निकाल रहे हो भाई, जब चीज़ें साफ साफ क्या हैं, सामने हैं, विजिबल है, क्लियर है। और जो भी याद रखना, दुनिया में जो भी जितनी भी व्यवहारिक चीज़ें होती हैं जो खूब यूज़ में आती हैं, वो बड़ी सीधी और बड़ी क्या होती हैं, सरल होती हैं। अगर वो टेढ़ी मेढ़ी होंगी तो व्यवहारिक बन ही नहीं पाएंगी। तो प्रोग्रामिंग में जितने भी कंसेप्ट हैं, ठीक है, और हम लोग इस तरह से ऑटोमेट तो कर ही ले रहे हैं, अब तो सभी लोग कर रहे होंगे, है ना। तो वही जरा ये बात करते हैं जरा। लाइन नंबर 18 में क्या हो रहा है, बाई नाम की एक क्लास है ना, उसका एक बाई क्लास के थ्रू कॉल हो रहा है। तो मेथड कैसा हो, पहले बात तो मेथड है क्योंकि पैरेंथेसिस लगे हैं, ठीक है। दूसरी बात क्लास के साथ हो रहा है कॉल, इसलिए मेथड कैसा है, स्टैटिक है, ठीक है। तो बाई डॉट एक्सपाथ एक हम मेथड कॉल कर रहे हैं, और ये मेथड देखो कुछ रिटर्न कर रहा है, नहीं रिटर्न कर रहा है तो इस तरह से तुम रिटर्न ले नहीं पाते। मतलब ये क्या कर रहा है, कुछ रिटर्न कर रहा है, और क्या रिटर्न कर रहा है, साफ साफ बता रहा है, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट, ये है ना। तो ये बताओ, अच्छा बाई क्लास का ऑब्जेक्ट कौन बनाता है, इन दो, अच्छा एक लाइन है कि नहीं, लाइन में भी दो हिस्से हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा होगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड? ना बिल्कुल राइट। ध्यान से देखो, ये देखो, अच्छा बाई डॉट एक्सपाथ, इस मेथड का काम क्या है तो ये तो साफ साफ दिख रहा है ना कि मेथड का नाम एक्सपाथ है, आर्गुमेंट में स्ट्रिंग चाहिए, रिटर्न करेगा, कोलन के बाद सीधे सीधा होता है रिटर्न टाइप, रिटर्न कर रहा है बाई क्लास का क्या ऑब्जेक्ट। इतना साफ साफ पता है। अब देखो ध्यान से, ये बताया गया है अगर एक मेथड कुछ रिटर्न कर रहा है तो दो बातें हो, भाई रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न कर रहा है, लेकिन यहाँ दो पॉसिबिलिटी हैं, चाहो तो तुम रिटर्न को लो और चाहो तो रिटर्न को ना लो। अगर नहीं लोगे तो ये रिटर्न करना नहीं बंद कर देगा। अरे यार इसका भाई, इस लाइन का काम है कि जाना, क्लास का एक स्टैटिक मेथड कॉल करना, अब स्टैटिक मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट बना के वो रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न होकर मिल रहा है। अब तुम्हें यूज करना है तो स्टोर करो, नहीं यूज करना है तो मत स्टोर करो। भाई बात समझ रहे हो नहीं, पहले तो ये दिमाग में बैठा लो, एक मेथड रिटर्न कर रहा है तो वो कर रहा है, अब तुम लो चाहे ना लो वो तो दे रहा है। अरे लोगे तो तुम्हारे पास होगा, आगे इस्तेमाल कर पाओगे, नहीं लोगे तो वो तो फेंक दिया, इधर ये कोई उठाने वाला नहीं था, गार्बेज कलेक्टर आया, ऐसी चीज़ों को क्या कर दिया, साफ कर दिया। गार्बेज कलेक्टर यही तो करता है, कोई चीज़ हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई वैल्यू है जिसको कोई नहीं जानता, जिसका एड्रेस किसी के पास नहीं है, उसे क्या करो। लेकिन अगर यही ये लाइन लिख दो, स्टोर कर लेंगे, अब क्या होगा, बाई डॉट एक्सपाथ अब भी चलेगा, अब भी आपको बाई क्लास का ऑब्जेक्ट ही मिलेगा, लेकिन अब आप उसको एक वेरिएबल में क्या कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो। उस ऑब्जेक्ट का गार्बेज कलेक्टर कुछ भी नहीं करे। क्लियर है ये बात, ये तो सबको क्लियर होगी। तो इस लाइन का काम है आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट देना, ये सच्चाई है। लेकिन ठीक है, और ये भी आपको अब से पता है ना, चाहे हम रिटर्न लें चाहे रिटर्न न लें, वो तो रिटर्न देगा, ठीक है। अब आते हैं जरा इस लाइन को पढ़ो, सब तुम्हारे सामने है, कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। एक मेथड है, नाम क्या है, फाइंड एलिमेंट,
फाइंड एलिमेंट। मेथड आर्गुमेंट मांगता है क्या, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। तो इसे क्या चाहिए बताओ, फाइंड एलिमेंट मेथड को बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। अगर न भेजो, जैसे कुछ न भेजो तो तुरंत एरर देगा। अगर कह दो हम स्ट्रिंग भेजेंगे तो एरर देगा, कहेगा भाई क्यों स्ट्रिंग भेजोगे, जब हमको चाहिए बाई क्लास का ऑब्जेक्ट तो बाई का भेजो ना। अगर कॉल करना है, नहीं भेजना है तो मत कॉल करो। तो आखिर इस फाइंड एलिमेंट को क्या चाहिए, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। अब हम यहाँ कर भी क्या रहे हैं, बाई डॉट एक्सपाथ चला रहे हैं, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है। ऑब्जेक्ट को हम एक वेरिएबल में क्या कर रहे हैं, स्टोर, और उसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं। आखिर यहाँ पे फाइंड एलिमेंट मेथड के अंदर एज अ पैरामीटर क्या जा रहा है, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट ही ना, जो किससे बना है, इतने कोड से बना है ना भाई। ऐसे थोड़ी बन गया ऑब्जेक्ट, बन गया ऑब्जेक्ट। ये तो बस याद रखना, लेफ्ट साइड तो बस बने हुए ऑब्जेक्ट को क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए। लेफ्ट साइड का और कोई काम नहीं है। जैसे बाई डॉट एक्सपाथ चलेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, आएगा, ये वेरिएबल में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब इस ऑब्जेक्ट को आप जगह जगह क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। आखिर ऑब्जेक्ट भैया यही है, उसी को वेरिएबल में रखे और फिर इसको यहाँ भेजे। तो हम कह रहे हैं अगर हम सीधे यही लिख दें तो क्या बुराई। देखो अब ध्यान से देखो, पहले ये देखो लाइन नंबर 20, हमने क्या किया, फाइंड एलिमेंट किया, और इसके बाद क्या किया, बाई डॉट, ध्यान से देखो, बाई डॉट एक्सपाथ किया। और देखो अच्छा ये देखो, ये कोड क्या करता है बताओ, ये वाला जो हटा दिए, इस कोड का काम है जब इसको इस लाइन में क्या होगा, इतने कोड को देखो जितना इस समय क्या है हाईलाइटेड है, इस कोड, इसका क्या काम है, इसका काम है बाई क्लास का एक्सपाथ मेथड कॉल करना। अंदर जाके वो मेथड में ये कोड लिखा है कि जाओ एलिमेंट को ढूंढो, उसका वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बनाओ, रिटर्न दे दो, रिटर्न दे दो। यहाँ हमने रिटर्न को वेरिएबल में स्टोर नहीं किया। यहाँ देखो हमने वेरिएबल में स्टोर नहीं किया, जो ऑब्जेक्ट आया सीधे फाइंड एलिमेंट के अंदर एज अ पैरामीटर पास हो गया। मतलब ये कोड देखो भाई, ये कोड कहीं से गलत नहीं है। यूजर नेम भी देख लो और अपना ये क्या देख लो, मेमोरी कम ज़्यादा क्यों लेगा, उतना ही लेगा जितना ले रहा है, या फर्क पड़ेगा थोड़ा, बताते हैं। पहले ये चीज़ देखो सब लोग, ये जो सामने दिख रहा है यूज़र नेम को कैसे किया गया है और पासवर्ड को कैसे किया, और दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर चलेगा। अब देखो ध्यान से, इससे क्या मिलेगा बताओ, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जो यूजर नेम पे काम करेगा। बाई क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनेगा किसके लिए बनेगा, जिसका एक्सपाथ क्या है, टैग इनपुट है, टाइप क्या है, टेक्स्ट है। तो बाई डॉट एक्सपाथ जब भी चलेगा तो एक वेब एलिमेंट का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, और वो ऑब्जेक्ट फाइंड एलिमेंट के मेथड के अंदर एज अ पैरामीटर पास हो जाएगा। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट बना ये किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं हुआ, तो आगे इसको यूज नहीं कर पाओ। चलो वो तो देखते हैं, पहले ये चीज़ देखो, ये बात समझ में आ रही है या नहीं। मतलब कोड जरूरी नहीं है ऐसे ही लिखो, ऐसे लिखो, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इधर देखो, ये देखो, हम बाई डॉट पहले क्या कर रहे थे, बाई डॉट एक्सपाथ का कॉल कर रहे थे, ऑब्जेक्ट बन रहा था, ऑब्जेक्ट को वेरिएबल में स्टोर कर रहे थे, तब भेज रहे थे। अब क्या कर रहे हैं, बाई डॉट एक्सपाथ कॉल कर रहे हैं, सीधे ऑब्जेक्ट मिलेगा, और सीधे भाई देखो पहले भी हम क्या कर रहे हैं, एज ए आर्गुमेंट बाई क्लास का ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, पास ही तो कर रहे हैं, तो वेरिएबल में रख के पास करो।
वेरिएबल में रख के पास करो ऑब्जेक्ट को। भाई ऑब्जेक्ट को वेरिएबल में रख दो तब भी तो क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट ही। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पकड़ा दो तब भी तो क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट। आ रही बात समझ में? इसलिए जैसे ये लाइन है, यहाँ लिखे हो ना, हम कह रहे हैं ये जो बाई डॉट एक्स पाथ वाली लाइन है पूरी, ये हटाओ और क्या लिख दो, ऐसे। देखो पूरा दिख रहा, हाँ देखो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट और ब्रैकेट के अंदर ऑब्जेक्ट बनाने, वो बाई डॉट एक्स पास करके ऑब्जेक्ट बनाने के बजाय डायरेक्ट भेज। अच्छा अब जरा ये भी सोच के देखो, जब ये लाइन चलेगी तो क्या होगा बताओ? अगर मान लो नहीं ये लाइन चलेगी तो क्या होगी, पहले ये देखो, ये लाइन चलेगी तो क्या? अगर ये लाइन है आपके सामने, ये लाइन है, जब चलना शुरू होगी तो पहले क्या चलेगा, लाइन नंबर 35 बनेगा। क्या इसका बाई डॉट एक्स पाथ चलेगा तो बाई क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, वो वेरिएबल में आएगा। इसके बाद लाइन नंबर 36 चलेगी, 37 चलेगी, आगे भी कोड चलेगा। आगे भी जो कोड लिखा होगा मान लो वो कोड क्या होगा, चलेगा। लेकिन जानते हो ये जो ऑब्जेक्ट बना बाई क्लास का, बाई डॉट एक्स पाथ जब चला, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट जो बना वेरिएबल के पास गया, यहाँ तुम यूज किए, बताओ प्लस बटन पे कितनी बार काम करना है? ये हमारा एक टेस्ट केस है कि हम बना रहे हैं एक नया लीड, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले लॉगिन कर रहे हैं, फिर क्या लीड्स पे क्लिक कर रहे हैं, फिर न्यू लीड पे क्लिक कर, प्लस बटन पे क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं एक बार, प्लस पे क्लिक करने के बाद अंदर जाके फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब सारी अकाउंट नेम लीड नेम सब इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं और सेव बटन पे क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं। तो प्लस बटन पे कितनी बार काम कर रहे हैं, एक बार। लेकिन ध्यान से देखो, अगर इस कोड को देखोगे तो ये एक छोटी सी बात इसमें समझ में आएगी कि बाई डॉट एक्स पाथ चलेगा, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, वेरिएबल में जाएगा, यहाँ यूज होगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट मेमोरी में 8 बाइट की क्या स्पेस लेके मेमोरी में क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। मतलब ये हटेगा नहीं। और बताओ आगे इसका यूज है नहीं, तुम ही कह रहे हो आगे हमें यूज नहीं है, तो क्यों रैम में बैठा के रखे हो? अगर सोचो यही कोड तुम ऐसे लिख देते, ये न लिखते और यही कोड क्या करते, तुम ऐसे लिख देते, अब क्या होता, बाई डॉट एक्स पाथ से ऑब्जेक्ट बनता, एज ए आर्गुमेंट जाता, लेकिन किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं होता। ये जो बाई डॉट एक्स पाथ से ऑब्जेक्ट बनेगा वो किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं हो रहा है, सीधे पैरामीटर में क्या हो जा रहा है, सीधे मेथड के अंदर एज ए पैरामीटर क्या हो जा रहा है, पास हो जा रहा है। वहाँ क्या हो रहा था, वही ऑब्जेक्ट वेरिएबल में रख के तब एज ए पैरामीटर क्या कर रहे थे, पास कर रहे थे। सोचो जरा, तो ये जो ऑब्जेक्ट बना बाई डॉट एक्स पाथ से, वो इस मेथड के अंदर एज ए पैरामीटर पास हुआ, अंदर यूज हुआ, यूज होने के बाद लेकिन कहीं स्टोर नहीं हुआ। और इसका क्या फ़ायदा हमें मिला, भाई काम हो गया, स्टोर भी नहीं हुआ, गार्बेज का, भाई वो किसी वेरिएबल के पास नहीं है, गार्बेज कलेक्टर उसे क्या कर दिया, हटा दिया। तो भैया ये लाइन तुम्हारी मेमोरी भी क्या कर रही है, बचा रही है। अगर इस तरह से कोड लिखोगे जैसे यहाँ लिखे हुए हैं, ये देखो यहाँ फिर लिखे हुए हैं कि पहले हम बाई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर वेरिएबल में क्या करते हैं, उसे स्टोर कराते हैं, फिर उसको आगे यूज़ करते हैं। आगे तो उसके बाद दोबारा यूज़ नहीं करते, लेकिन वो ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल में पड़ा रहता है। भैया तुम्हें पता है लोकल वेरिएबल है, किसका लोकल वेरिएबल है ये भी देख लो यार। लोकल वेरिएबल हमेशा किसी मेथड का होता है, किस मेथड का है, मेन मेथड का। और लोकल वेरिएबल तब तक खत्म नहीं होता जब तक पूरा मेथड चल न जाए, जब तक पूरा मेन मेथड नहीं चलेगा तब तक ये बैठा रहेगा। और ये रैम में 8 बाइट लिया है, अब वैसे देखो तुम कितने बना रहे हो, तुम सबके लिए बाई किए थे कि नहीं किए थे, तुम बताओ 20 ऑब्जेक्ट बनाए, और जो एक बार 8 बाइट ले रहा है छोड़ ही नहीं रहा। क्यों छोड़े भाई, कैसे छोड़ सकता है, गार्बेज कलेक्टर उसका कुछ करेगा ही नहीं, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस एक वेरिएबल के पास है। क्लियर है ये बात? अब बात समझ में आई कुछ? क्या करें,
भाई हाँ ठीक है, हर चीज़ के पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं, चलो वो भी देखते हैं, लेकिन पहले ये बताओ हमें जरा इस सामने का कोड देखो, ये लाइन देखो। अच्छा ये बताओ ये लाइन क्या कर रही है, लाइन नंबर 17, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। हाँ भाई क्या कर रही है, ड्राइवर मतलब ड्राइवर के पास ऑब्जेक्ट है किसका, क्रोम ड्राइवर का। भाई ड्राइवर के पास किसका ऑब्जेक्ट है, क्रोम ड्राइवर, सब लिखा है, यही लिखा है, कहीं दूर नहीं जाना। ड्राइवर है, ड्राइवर के पास ऑब्जेक्ट किसका होगा, क्रोम ड्राइवर का। तो क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट का भाई एक नॉन स्टैटिक मेथड फाइंड एलिमेंट कॉल कर रहे हैं। क्रोम ड्राइवर के अंदर एक मेथड है फाइंड एलिमेंट, उसी को हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। और ये मेथड पैरामीटर मांग रहा है, क्या, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। और बाई डॉट एक्सपाथ ये जो मेथड है ये क्या कर रहा है, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट बना के एज ए आर्गुमेंट क्या कर, एज ए पैरामीटर क्या मेथड में पास कर रहा है, यही हो रहा है ना। अब हमें ये बताओ फाइंड एलिमेंट भी एक मेथड है, बोलो। एक्सपाथ भी एक क्या है, मेथड है। एक्सपाथ जो है बाई क्लास का स्टैटिक मेथड है, फाइंड एलिमेंट जो है क्रोम ड्राइवर क्लास का कैसा मेथड है, नॉन स्टैटिक मेथड। तो देख पहली बात यही ये चीज़ देखो, एक्सपाथ जो है एक अलग क्लास का मेथड है और फाइंड एलिमेंट एक अलग क्लास का मेथड हमारे सामने है। बताओ भैया फाइंड एलिमेंट किसका मेथड है, क्रोम ड्राइवर का है ना। और एक्सपाथ किसका है, क्रोम ड्राइवर का है, बाई का है ना। अच्छा अब ये बताओ अगर हम चलाएं लाइन नंबर 17 चलेगी तो पहले कौन सा मेथड चलेगा, पहले फाइंड एलिमेंट चलेगा या पहले बाई डॉट एक्सपाथ चलेगा। अगर हम कोड को रन कर दें, लाइन नंबर 17 पे कोड आए, हमेशा याद रखना रन होता है राइट साइड वाला हिस्सा, तो दाहिने साइड वाला रन होगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट पड़ेगा और फिर जो भी है पूरा कोड लिखा है तुम्हारे सामने। अब बताओ दो मेथड है, दो अलग अलग क्लासेस के, पहले कौन चलेगा, फाइंड एलिमेंट। देखो ध्यान से, कोई मेथड पैरामीटर क्यों मांगता है, कोई मेथड पैरामीटर इसलिए मांगता है क्योंकि उसको उस चीज़ की क्या होती है, ज़रूरत होती है, बेवजह तो मांगता नहीं। मतलब किसी भी मेथड को अगर पैरामीटर चाहिए तो उसको उसकी ज़रूरत है, इसीलिए वो पैरामीटर क्या कर रहा है, मांग रहा है। अब जैसे फाइंड एलिमेंट मेथड है, ये चलाने आए पढ़ेगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, तो सोचेगा कि चलें फाइंड एलिमेंट को चलाएं, लेकिन जब चलाने की बात आएगा तो अंदर पढ़ेगा, उसको पता है यहीं से उसे मिलेगा क्या, पैरामीटर। दो तरीका हो सकता था पैरामीटर का, एक ये भी हो सकता था, एक ये भी हो सकता था। अब बताओ कौन पहले चल रहा है, बाई क्लास का मेथड चल रहा है पहले। अगर हम रन करेंगे ये दो लाइनें देखो तो बताओ पहले कौन सी लाइन चलेगी, 17 की 18, 17 चलेगी ना। पहले बाई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा फिर उसको यहाँ भेजोगे। यार देखो फाइंड एलिमेंट मेथड बिना बाई क्लास के ऑब्जेक्ट के, बिना अपने पैरामीटर के चल नहीं सकता। इसी वजह से अगर कोड ऐसा भी लिखा है, ध्यान देना, कोड ऐसा भी लिखा है, अगर वो आएगा तो चलाने फाइंड एलिमेंट, लेकिन फाइंड एलिमेंट के लिए फिर कहेगा तुम्हारा पैरामीटर तो ले लें। जब पैरामीटर लेने जाएगा तो उससे कहा जाएगा नहीं, जाओ एक मेथड कॉल करोगे तब पैरामीटर पाओगे। उसके अंदर एक और मेथड भाई बाई डॉट, फिर क्या करेगा, फिर वो बाई पढ़ेगा, डॉट एक्सपाथ पढ़ेगा, जाएगा बाई क्लास के एक्स मेथड, एक्सपाथ मेथड क्या करेगा, चलाएगा। चलाने के बाद बाई क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न पाएगा और उसी ऑब्जेक्ट को फिर फाइंड एलिमेंट के अंदर पैरामीटर की तरह लेके अंदर घुस जाएगा और फाइंड एलिमेंट मेथड तब चलाएगा। पहले चलेगा ये मेथड भाई, भले तुम्हें देखो, क्योंकि फाइंड एलिमेंट को पैरामीटर मिलेगा इस कोड से, और कोई किसी भी मेथड में कभी भी वो बिना पैरामीटर, अगर पैरामीटर है तो पैरामीटर लेके ही अंदर जाएगा, पहले इसको पढ़ेगा। अगर सीधे पैरामीटर मिल गया होता वेरिएबल में तो लेके सीधे चला जाता, सीधे तुमने दिया नहीं, तुमने क्या रखा, एक सीधे डायरेक्टली कोड लिख दिया ऐसे। तो पहले ये चलाएगा बाई डॉट एक्सपाथ, फिर क्या पाएगा, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट पाएगा और उसी ऑब्जेक्ट को लेके मेथड के अंदर चला जाएगा और फिर वो बाई फाइंड एलिमेंट मेथड चलेगा। और सबसे बड़ी बात, फाइंड एलिमेंट मेथड से निकल के बाहर आएगा और ये जो बाई डॉट एक्सपाथ चलने पे बाई क्लास का ऑब्जेक्ट मिला था, ये किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं हुआ।
ये किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं हुआ। इसी वजह से ये बाई क्लास का ऑब्जेक्ट फाइंड एलिमेंट के अंदर बस यूज होगा, और इसके बाद गार्बेज कलेक्टर आएगा, देखेगा इसका एड्रेस किसी के पास नहीं है फाइंड एलिमेंट के बाद, तो उसे क्या कर देगा, क्लीन कर देगा। आई बात समझ में? अच्छा, ये इतना क्लियर है अब? चलो अच्छा एक चीज़ और दिखाते हैं। अच्छा ये बताओ, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलेगा, और फाइंड एलिमेंट को चलाने के लिए वो बाई डॉट एक्स पाथ के सहारे पहले बाई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, फिर लेके फाइंड एलिमेंट में जाएगा, और अंतिम में क्या रिटर्न करेगा, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। अब ये बताओ हमको, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट कौन मेथड रिटर्न कर रहा है? कौन सा मेथड वेब एलिमेंट रिटर्न कर रहा है? वेब एलिमेंट। एक्स पाथ तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। एक्स पाथ तो देखो अगर, तो वो बाई क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, और उसको फाइंड एलिमेंट में एज अ पैरामीटर क्या कर रहा है, भेज रहा है। वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट भाई ये फाइंड एलिमेंट मेथड रिटर्न कर रहा है। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट लिखे ना, तो जो इसका रिटर्न होगा वो वेरिएबल को मिलेगा। तुम सोचो कि इसका नहीं भाई, ध्यान से देखो, इस कोड का, ये जब कोड चलेगा तो बाई का ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा और अंदर ही यूज होगा, खत्म हो जाएगा। ये यहाँ बाहर स्टोर नहीं होगा, स्टोर किसका होगा, फाइंड एलिमेंट का। फाइंड एलिमेंट मेथड आपको रिटर्न करके देगा क्या, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। और फाइंड एलिमेंट मेथड को चलाने के लिए वो अंदर ही अंदर बनाएगा क्या, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। इतना अच्छा, तो फाइंड एलिमेंट क्या रिटर्न करेगा, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। एक काम करते हैं, अब बताओ फाइंड एलिमेंट क्या रिटर्न करेगा, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट ही भाई, हमने बोला ना इसके पहले, एक मेथड रिटर्न कर रहा है तो कर रहा है, तुम लो चाहे ना लो। तुम कहो हम नहीं ले रहे, भैया कहेगा हम नहीं ले रहे तो हमने मत लो। मेरा काम है चलने के बाद वो चीज़ आगे देना। अगर कोई वेरिएबल होगा तो उसके अंदर स्टोर होगा, अगर वेरिएबल नहीं होगा तो स्टोर नहीं होगा। तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलेगा, अगर ध्यान से देखो इस बात को, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलेगा तो किसका ऑब्जेक्ट मिलेगा, वेब एलिमेंट का। दो लाइन लिखी है ना, सब लोग देखो ध्यान से, इधर ध्यान से देखो, हम यहाँ फिर से डॉट लगा रहे हैं। कुछ मेथड आ रहे हैं क्या, क्लियर, हाँ नॉन स्टैटिक है, एस नहीं लिखा है, देखो क्लियर, क्लिक, फाइंड एलिमेंट, अच्छा कुछ और, उसको फाइंड एलिमेंट भूल जाओ, क्लियर लिख रहा है, क्लिक दिख रहा है, और सेंड कीज, इज सेलेक्टेड, इज इनेबल्ड। याद आ रहा है ये मेथड किसके हैं, किसके, वेब एलिमेंट के मेथड है ना। ये जितने मेथड थे ये किसके हैं, वेब एलिमेंट के मेथड है ना। तो ध्यान से देखो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किए तो तुमको मिला क्या, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। जरूर, अब मान लो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट, इसके बाद अगर तुम चाहो तो ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट मिला उसको स्टोर ना करो, आगे डॉट लगाओ और उस ऑब्जेक्ट के मेथड कॉल कर लो। मतलब हम लिख दें क्या, क्लियर, क्लियर मेथड भी है ना, जैसे सेंड कीज है। ध्यान से देखो यार, कोड ऐसे भी लिखा जा सकता है। बताओ ये लाइन क्या करेगी, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, अगर यहाँ पे इनपुट टाइप क्या भेजें, सॉरी ये अच्छा टाइप टेक्स्ट, ये यूजर नेम का है ना, ये यूजर नेम का एक्सपाथ है, तो हमने क्या लिखा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, हमें मिला क्या, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। अब जावा में ये देखो, डॉट लगा के तुम डॉट लगा के आगे एक ही लाइन में मेथड कॉल कर सकते हो। पहले हम क्लियर करना होता था, क्लिक करना होता था, 3 लाइन लिखते थे ना, एक में बाई का ऑब्जेक्ट बनाते थे, एक में फाइंड एलिमेंट का कॉल करके वेब एलिमेंट का पाते थे, और फिर इसके बाद तीसरी लाइन में हम कौन सा मेथड कॉल करते थे, क्लियर, क्लिक, सेंड कीज। लेकिन हम चाहे तो एक ही लाइन में कर सकते हैं, और ये भी कुछ गलत नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है, ध्यान से पढ़ो इसको, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट ना क्या रिटर्न दिया, ये वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट ना। तो जावा ये कहता है कि जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलेगा तो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिलेगा, जरूरी नहीं कि स्टोर करो, आगे डॉट लगा के सीधे जो ऑब्जेक्ट मिला है उसका मेथड कॉल कर सकते हो। और हम कॉल कर दें क्या, सेंड कीज,
यार ये देखो, पासवर्ड पे काम करना था ना, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किए, मांगा क्या वो बाई का ऑब्जेक्ट, बाई डॉट एक्सपाथ किए, बाई का ऑब्जेक्ट भेज दिया, मिल गया क्या वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। अगर ध्यान से देखना, ये ब्रैकेट पहचानो, अच्छा ये बताओ, यहाँ दो दो ब्रैकेट दिख रहा है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ भी एक है और दो, यहाँ दो है, तो भैया ये ध्यान से देखना इस चीज़ को, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट मेथड का ब्रैकेट ये है और कौन सा, लास्ट वाला। वैसे ये देखो जावा, ये इक्लिप्स बड़ा सही दिखाता भी है, अगर हम इसको ऐसे क्लिक सेलेक्ट कर लें तो वो वाला देखो हल्का सा क्या हो गया है, एक बन गया कि नहीं, तो ये बता रहा है कि भैया ये इसका अंत यहाँ है। तो जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलेगा तो ये तुमको देगा क्या, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ डॉट, अंतिम में अगर डॉट लगाओगे तो तुम्हें मिलेंगे वेब एलिमेंट के मेथड। भाई जो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिला, अब आगे डॉट लगाओगे, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के साथ मिलेंगे क्या, स्टैटिक नॉन स्टैटिक सारे मेथड। अब डॉट लगाए और मेथड मिल गया क्या, क्लियर। अब अपना जरा कोड देखो सब लोग, इस क्लास को हम जो पहले ड्रॉप डाउन हैंडलिंग थी, कहाँ यही है, इसको हम कॉपी करके, क्योंकि इसमें हम चेंज करने जा रहे हैं, यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक। अब इस कॉपी में चेंज करने जा रहे हैं, इसका नाम भी चेंज कर दें क्या, चलो ठीक, रहने दो। चलो भाई, ये देखो, ठीक है। ऐसे अब एक काम करते हैं, फटाफट कोड लिख देते हैं। ये कोड भी देखो कैसे लिखा गया, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। अब जावा में, अच्छा क्लिक के आगे डॉट लगाओगे तब क्या आएगा, कुछ नहीं आ रहा है। देखो ध्यान से, पहली बात तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट जब किए, फाइंड एलिमेंट के आगे डॉट लगाए तो मेथड आए। क्यों आए, क्योंकि फाइंड एलिमेंट जब मेथड चला तो तुम्हें रिटर्न किया क्या, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट, इसीलिए वेब एलिमेंट के मेथड आए और तुम उसी लाइन में कॉल कर सकते हो। लेकिन अगर तुम मान लो ये क्लिक मेथड कॉल करते तो क्लिक मेथड कैसा मेथड है, ये क्लिक किसका मेथड है पहले ये बताओ, वेब एलिमेंट का, ठीक है। तुम क्रोम ड्राइवर का मेथड कॉल किए फाइंड एलिमेंट, वो तुमको दिया ऑब्जेक्ट वेब एलिमेंट का, फिर तुम वेब एलिमेंट का मेथड कॉल किए क्या, क्लिक। और क्लिक मेथड जब चलेगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, वाइड, कुछ नहीं। वाइड का मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। जब कोई ऑब्जेक्ट तुमको नहीं मिलेगा तो मेथड कैसे कॉल कर सकते हो, मेथड कैसे कॉल कर सकते हो बताओ, जब ऑब्जेक्ट मिला ही नहीं। तुम जरा चीजें देखो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करो, क्या मिलता है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट, डॉट लगाओ, सारे मेथड आते हैं कि नहीं। अब एक मेथड है गेट साइज, ये मेथड वाइड है, ये रिटर्न करता है क्या, डायमेंशन क्लास का ऑब्जेक्ट ना। तो अगर आगे डॉट लगाओगे तो डायमेंशन क्लास के मेथड आएंगे। अब जैसे मान लो यहां हम मेथड कॉल कर लें, ध्यान से देखो, गेट हाइट, ये मेथड वाइड है कि रिटर्न कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, ठीक है। क्या रिटर्न कर रहा है, इंट। आगे डॉट लगाओ, मेथड आ रहा है। अरे भाई डेटा टाइप के पास मेथड नहीं होते, मेथड किसके पास होते हैं, क्लास के पास ना। जावा में दो ही चीजें हैं ना, एक तो डेटा टाइप्स और दूसरी क्या, क्लासेस, दो ही चीज है ना, कोई तीसरी चीज तो है नहीं। और मेथड्स क्लासेस के पास होते हैं, डेटा टाइप के पास नहीं होते। इसीलिए देखो डॉट लगाने पे यहाँ भी कुछ नहीं आ रहा। याद रखो, डॉट लगाते लगाते तब तक आएगा जब तक कोई ऑब्जेक्ट मिलेगा। जैसे देखो हम यही मेथड कॉल कर रहे हैं, कौन सा कॉल किया बताओ, गेट टेक्स्ट, क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट। तो आगे डॉट लगाएंगे तो स्ट्रिंग क्लास के मेथड आएंगे।
भैया जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वही उसी का मेथड मिलेगा, दूसरे का मिलेगा। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? सामान ना। तो जैसा सामान मिलेगा वैसा ही मेथड अप्लाई करोगे कि कुछ भी करने लगोगे? भाई जब ऑब्जेक्ट तुमको स्ट्रिंग का मिल रहा है तो मेथड किसके दिखाई देंगे? स्ट्रिंग के ही ना। कॉल किसके कर पाओगे? स्ट्रिंग के ही। देखो ये सारे मेथड किसके हैं? स्ट्रिंग क्लास के। अब मान लो इसी में एक मेथड कॉल कर दें हम, क्या? जैसे तुम्हें देखो एक मेथड क्या है, क्या नाम है इसका? रिपीट। और फिर यहाँ क्या लिखा है? इंट काउंट। मतलब इस मेथड में एज ए पैरामीटर क्या भेजना है? इंट भेजना है। भेज दो भाई, कॉल करो चाहो तो भेज दो। और रिटर्न क्या कर रहा है? स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो यहाँ भेज दिए 3, क्या रिटर्न कर रहा था? स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट। आगे डॉट लगाओगे फिर मेथड आए, फिर रिपीट कर दो, फिर कॉल कर दो, फिर वो तुम्हें क्या मांगेगा? इंट मांगेगा। और वो रिटर्न करेगा क्या? स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मिला है तुमको, या जो भी मेथड कॉल किए हो, ऑब्जेक्ट अगर मिला है उससे, ऑब्जेक्ट तुमको अगर मिला है, आगे डॉट लगाओगे फिर मेथड आएंगे। ऐसे अंत थोड़ी ना है। जावा सीधी सीधी कहता है भाई कि यार जब कोई तुम मेथड कॉल करते हो तो दो ही संभावनाएं होती मेन, या तो मेथड रिटर्न करता है या तो रिटर्न नहीं करता। रिटर्न करता है उसमें भी दो संभावनाएं होती हैं, या तो डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है या तो क्लास का ऑब्जेक्ट। अगर कोई मेथड किसी क्लास का ऑब्जेक्ट दे रहा है तो आगे डॉट लगा के उस ऑब्जेक्ट का मेथड कॉल कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात जानते हो, अपना जरा पुराना कोड देखो, कौन सा है तुम्हारा पुराना कोड? एक मिनट, या नीचे देखो जरा, नहीं ये कोड देखो, इसमें क्या हो रहा है बताओ? इसमें हो रहा है, पहले करेगा भैया ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, अंदर फिर बनाएगा बाई का ऑब्जेक्ट, लेके फाइंड एलिमेंट के अंदर जाएगा, ढूंढेगा और वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट ले आके एक वेरिएबल में देगा, और उसके बाद हम मेथड में कॉल करेंगे। तो जो ये ध्यान दो इस बात पे, जो ये वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट कौन देगा? ये ना, रखेगा कौन? ये वेरिएबल। और आगे तुम यूज किए, फिर बताओ ये इस ऑब्जेक्ट को, इस वेब एलिमेंट को तुमको आगे यूज नहीं करना है यार। इस मेथड में प्लस बटन पे क्या 5 बार क्लिक करोगे? प्लस पे तो एक बार क्लिक करना है ना। ये वेब एलिमेंट का जो ऑब्जेक्ट बना है, बताओ ये जो एक्स पाथ दिया है हमने ना, शायद उसी प्लस बटन पे क्लिक करने का एक्स पाथ दिया है। कौन सी प्लस बटन देखा है ना बी टाइगर में? जब लीड क्रिएट करते हो वहां पे प्लस बटन रहती है, क्लिक करो तो वही तो पेज आता है। ये करो, क्या है पासवर्ड? भाई कोड हमारा यही कर रहा है ना, पहले लॉगिन कर रहा है, फिर लीड्स पे क्या कर रहा है? क्लिक कर रहा है, फिर लीड्स वाला पेज आ रहा है, फिर यहाँ प्लस बटन पे क्या कर रहा है? क्लिक कर रहा है। कितनी बार क्लिक कर रहा है? एक बार। भाई किसी पे भी कोई काम करना होगा, पहले ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके वेब एलिमेंट बनाओगे, तब क्या करोगे? काम करोगे। तुम बताओ, यहाँ भी तो वही कर रहे हो भाई। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कर रहे हो, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बन रहा है, वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो, आगे यूज कर रहे हो। लेकिन ये ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल में स्टोर हो गया है भाई। गार्बेज कलेक्टर इसका कुछ करेगा नहीं, ये मेमोरी लेके बैठा रहेगा। इसका ये ड्रॉबैक देखो, तुम्हारी आंख के सामने है भाई। वेब एलिमेंट पे तुम्हें क्या करना है? क्लिक करना है। तुम कर क्या रहे हो? तुम कर रहे हो क्या? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किए, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिला, एक वेरिएबल में स्टोर किए, और फिर उसको आगे जाके क्या कर दिए? यूज कर दिए। आगे कोई यूज नहीं है, लेकिन फिर भी इस ऑब्जेक्ट का गार्बेज, इस ऑब्जेक्ट का कुछ नहीं होगा।
गार्बेज कलेक्टर इसे कुछ नहीं बोलेगा, ये रैम में 8 बाइट लेके आराम से पड़ा रहेगा, बैठा रहेगा, जबकि इसकी जरूरत तुम्हें आगे नहीं है। लेकिन ध्यान से देखो, जब तुम ये कोड लिखते हो तब क्या होता है, ये देखो। अब देखो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किया, चलेगा तो क्या मिलेगा, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट मिलेगा उसी मेथड से उसी मेथड का उसी ऑब्जेक्ट का कॉल हो जाएगा। कौन सा मेथड, क्लिक मेथड। ऑब्जेक्ट स्टोर कहाँ हुआ, नहीं हुआ ना, ऑब्जेक्ट मिला, काम हुआ, स्टोर नहीं किया, सही तो है भाई। कोई चीज स्टोर कब करते हो, जब उसको लगता है कि हमें एक से ज्यादा बार यूज करना, तब तुम जनरली क्या करते हो, या तुम्हें ये लगता है कि ये चीज यहां ले रहे हैं और इस्तेमाल कहीं आगे करेंगे, इसीलिए तुम क्या करते हो, स्टोर। सिंपल सा सोचो, खाना खाने जाते हो होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, अगर अब 2 तरीके से खाना खाते हो, कई बार तुम जाते हो वहीं बैठ के खाते हो, और कई बार वहां से लेके आते हो। जब तुम्हें लगता है कि उसको एक से ज़्यादा बार यूज़ करना है या कहीं और यूज करना है, तब तुम उसे क्या कराते हो, पैक कराते हो। खाना ऑब्जेक्ट वो खाना है, और जिस वेरिएबल में जिस डिब्बे में पैक कर रहे हो वो क्या है, समझो वेरिएबल है, समझ रहे हो। तो तुम उसे पैक कराते हो। लेकिन कभी जाओ होटल में ऐसा करना शुरू कर दो कि कहो भाई वो खाना दो, तो वो कहे कि ठीक है भाई, मतलब वो कैसे कहोगे, पैक कर दो भाई, और पैक करके दे दे, तब फिर उसी के टेबल पे खोल के खाने लगो। तब वो कहेगा ना कि भाई जब तुमको खाना ही था, भाई हमने यूज करके हट जाना था, तो तुम काहे को स्टोर कर रहे थे, काहे हमसे इसमें रखवाए। वही चीज़ तो यहाँ कर रहे हो। इसको तुम वन टाइम ही तो, इस बाई के ऑब्जेक्ट को वन टाइम ही तो यूज कर रहे हो, इस वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट को वन टाइम ही तो यूज कर रहे हो। अगर वन टाइम यूज कर रहे हो, तो फिर उसको वेरिएबल में स्टोर मत करो, सीधे उसी लाइन में उसका मेथड कॉल करो, काम कर दो। जैसे देखो, अब कोड देखो, पहले से तुम्हारा काफी क्या हो जाएगा। जैसे ये देखो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट लिखे हो, ये कुछ नहीं करना तुम्हें, बस सीधा सीधा क्या करना है, हाँ ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करोगे, तुमको वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिलेगा। भाई तुमको आगे नहीं है उसका यूज ना, तो आगे वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना, आगे डॉट तो लगाओ, वेब एलिमेंट के मेथड आ जाएंगे, और मेथड को डायरेक्टली क्या कर लो, कॉल कर लो। तो जानते हो क्या होगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा, क्लिक मेथड उसका कॉल होगा, लेकिन इसके बाद वो ऑब्जेक्ट कहीं स्टोर नहीं होगा। काम हुआ, स्टोर नहीं हुआ, गार्बेज कलेक्टर उसे आया, क्या कर दिया, साफ कर दिया। बात समझ में आ रही है, जरा इसको करते हैं। ये सब चलो एक डाल दिया ना, ड्रॉप डाउन करके जो नाम है क्लास का, एक अलग पैकेज में उसमें सब लिखा है। ये देखो, अब यहाँ चले आओ, ये कर रहे हो ना, ये कर दो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट की जगह ये कर दो, और फिर न्यू सेलेक्ट करके क्या कर दो, सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना दो, और इसके बाद उसका जो मेथड कॉल करना है वो मेथड कॉल करो। ये कोड भी ऐसे ही चेंज करो, है ना। ऐसे चलो एक काम करते हैं, ड्रॉप डाउन तो आप लोग देख ही चुके हो।
हाँ भाई देखो अब अपना कोड, ये है कोड आप, और चला के देखो, पहले से काफ़ी छोटा लग रहा है ना, जहाँ 3-3 लाइनें लग रही थी वहाँ, लेकिन एक देखो, एक इसका छोटा सा ये भी है। अगर समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो पहले ज़्यादा आसान था ना, उसमें हर चीज़ बड़ा क्या थी, क्लियर थी कि भैया इसमें क्या है, थोड़ा तुमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। उसमें ऐसा नहीं था, वो थोड़ा काफ़ी क्या था, क्लियर था। अच्छा एरर आ गई, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। क्या है भाई, 23 में सर। अच्छा शायद यूज़र नेम पासवर्ड डाला और लॉगिन बटन पे क्लिक नहीं किया है, मेरे ख्याल से यहाँ इंडेक्सिंग की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा हमने याद करना भाई, लिख लेना इंटरव्यू में, इंटरव्यू का एक क्वेश्चन और, एब्सोल्यूट एक्सपाथ और रिलेटिव एक्सपाथ में अंतर हमने कल बता दिया था ना, उसको ज़रूर लिख लेना। जैसे ये क्वेश्चंस हैं आपसे इंटरव्यू में ज़रूर पूछे जाएंगे, एक इंटरव्यू बहुत क्वेश्चन पूछेंगे कि रिलेटिव एक्सपाथ और एब्सोल्यूट एक्सपाथ में क्या अंतर और तुम कौन सा यूज़ करते है ना, ठीक है। तो ये देखो इतना कोड है, चलाते हैं। अच्छा अब सर लॉगिन पे क्लिक नहीं हो रहा। अरे क्लिक नहीं हो रहा है वो, लॉगिन डॉट क्या कर दें, क्लिक। अब इतना कोड चला दो। अच्छा तो इस तरह की ये स्टाइल समझ में आई। और जावा देखो याद रखना एक बात, जावा में जब तक तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है तब जो ऑब्जेक्ट है उसका मेथड तुम कॉल कर सकते हो। जब डॉट करके चलेगा, कोई ऑब्जेक्ट मिला तो डॉट लगाओगे तो उस ऑब्जेक्ट के मेथड दिखाई देने लगेगा। वो मेथड भी कोई ऑब्जेक्ट दे रहा होगा तो डॉट लगाओगे तो उस ऑब्जेक्ट के मेथड दिखाई देने लगेगा। क्या हो गया, एक्सपाथ गलत है क्या, देखो क्या एक्सेप्शन आई है, वही नो सच एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन। ये लॉगिन बटन पे क्लिक करना है ना, उस पर भी देखो। लॉगिन बटन का एक्सपाथ क्या है, वैल्यू क्या है, लॉगिन है ना। हमने क्या एक्सपाथ लिखा है भाई, देखो अगर कभी कुछ दिक्कत आए तो पहले अपना एक्सपाथ हमेशा चेक करो। हमने ये एक्सपाथ लिखा है और ये एक्सपाथ देखते हैं, ये क्या आ रहा है, गलत है। 1 ऑफ 2, यहाँ देखो 1 ऑफ 2। इसका कहने का मतलब है इस एक्सपाथ पे पेज पे कितने मिल रहे हैं, 2। ये पहला है, कहाँ हाईलाइट कर रहा है, पहला कहाँ हाईलाइट कर रहा है, कहीं नहीं यार, देखो हाईलाइट करता है दिखता है ना भाई, ऐसे ऐसे कहाँ हाईलाइट कर रहा है, इनपुट पे कर्सर लेके कहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। मतलब ये जो एलिमेंट है एक हिडन एलिमेंट है, यही तो बताया है। HTML में कोई लाइन हो वो UI पे हाईलाइट ना कर पाए तो समझ जाना वो एलिमेंट क्या है, हिडन। पहला यही है। अच्छा एक चीज आज से ये भी देख लो, ऐसे एक्सेप्शन कितने देखे हैं तुमने, एक तो देखा है ना नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, और तुम्हें पता है नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन तब आता है जब तुम भाई, जब तुम्हारा एक्सपाथ क्या होता है, गलत होता, तब क्या आता है, नो सच एलिमेंट। ये सब जानते हो ना, इतना तो जानते ही हो। और इस बार क्या आया है ये देखो, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल। इस बार क्या आया है देखते हैं। विंडो
ये देखो इस बार कौन सा आया है, मेन ये नाम है एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन। अच्छा देखो हर एक्सेप्शन का बड़ा बढ़िया नाम होगा, नाम से ही पता चल जाएगा इसकी वजह क्या होगी। एक का नाम था नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, नो मतलब नहीं, सच मतलब ऐसा, एलिमेंट एक्सेप्शन मतलब जो एक्स पाथ दे रहे हो ऐसा कोई एलिमेंट पेज पे नहीं है, साफ साफ बता रहा अपने नाम में। ये क्या बोल रहा है, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन। पहले एलिमेंट ठीक है वर्ड जानते हो, नॉट जानते हो, अब आ जाओ वर्ड किस पे, इंटरेक्टेबल या इंटरैक्ट। इंटरैक्ट का मतलब होता है संपर्क करना, इंटरेक्शन एक वर्ड है ना इंग्लिश का कि यार आपस में इंटरेक्शन करो, इंटरैक्ट करो, तो इंटरैक्ट करने का मतलब क्या हो गया, संपर्क करना, ठीक है। अब जब कहीं क्लिक करता है तो क्या करता है, सेलेनियम क्या करता है भाई, चलता है ना ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट क्लिक, तो तुम जाके देखते होगे एलिमेंट पे क्या कर देता है, क्लिक करता है ना, ढूंढता बड़े HTML में है, क्लिक कहाँ करता है, एलिमेंट पे करता है कि नहीं करता। तो जब क्लिक करता है एलिमेंट पे तो एक तरह से कह सकते हो वो एप्लीकेशन से क्या कर रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है, एप्लीकेशन से क्या कर रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है। इंटरैक्ट का मतलब संपर्क कुछ कर रहा है ना, सेलेनियम जाके संपर्क कर रहा है, क्लिक उस बटन पे क्लिक हो रहा है और तुम देख रहे हो वहाँ पे क्या हो जा रहा है, कुछ हो जा रहा है। तो वो क्या कर रहा है, क्लिक करना मतलब क्या करना, इंटरैक्ट करना। कह रहा है एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन। इस एक्सेप्शन का मतलब है कि जो एलिमेंट आपने जो एक्स पाथ दिया है उस पर जो उसको मिला है वो उससे इंटरेक्टेबल नहीं है, मतलब संपर्क करने योग्य नहीं है। इसका मतलब जानते हो क्या है, वो हिडन है। भाई सेलेनियम को क्लिक करना है तो आएगा यहाँ पे, सेंड कीज करना है, यहाँ पे आके काम करेगा कि नहीं करेगा, इस पे काम करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन जब चीज़ सामने रहेगी तब, अगर कोई चीज़ हिडन है, याद रखना ये वाला एक्सेप्शन अब दिमाग में रख लो, यहाँ पे लिख भी देते हैं, चलो अच्छे टाइम पे आ भी गया ये एक्सेप्शन। क्या नाम है इसका, एकदम याद कर लेना, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन। हम लोग अब यूज़ करते हैं, जानते हैं, जब ये एक्सेप्शन आता है ना तो हम तुरंत जान जाते हैं कि जो मेरा एक्स पाथ है किसी हिडन एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है और ये हिडन पे गया काम करने और काम नहीं कर पाया। इसी का एक और एक्सेप्शन और है, समझो, इसका इसी का भाई है या इसी का बेटा है, समझो जो भी समझो, उसका नाम है एलिमेंट क्लिक, जैसे नहीं एलिमेंट नॉट विजिबल एक्सेप्शन। अब तो अक्सर नहीं आता, अक्सर अब यही वाला आता है, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन। जब ये आ जाए तो समझ जाना तुम्हारा एक्स पाथ किसी हिडन एलिमेंट को पॉइंट कर रहा था। और सही बात है, किस लाइन पे आया ये भी दिखता है ना, हमने बताया ना एक्सेप्शन आएगा तो सबसे नीचे जाना, तुमको दिखेगा लाइन नंबर किस में आया है, 22 में। 22 में नहीं आया है, आया है 25 में। ये हम 2 लाइन लिख दिए ना, फिर से चला देते हैं, अब देख लो। ये देखो एक्सेप्शन आ गया। कौन सा एक्सेप्शन आया, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन। लाइन नंबर किस पे आया, 25 पे, इस पे। अब तुम तुरंत क्या करोगे, अपने एक्स पाथ को जाओगे, एप्लीकेशन खोलोगे और अपने, खुला तो है ही, क्या करोगे, इंस्पेक्ट करोगे और अपने आप पहले क्या करोगे, चेक करोगे कि सही में मेरा एक्स पाथ क्या पॉइंट कर रहा है, किसे पॉइंट कर रहा है। कंट्रोल F, तुमने देखा पहले तो मेरा पॉइंट एक्स पाथ क्या कर रहा है, 1 ऑफ 2। आपको पता ही है सेलेनियम जब ढूंढने गया होगा तो कितने पाया होगा, 2। उसको पता है वो दोनों में से किसे उठाता है, पहला। तो दोनों में से पहला उठाया, पहला मतलब किसको उठाया, ये भी तो देखो, जब एक्स पाथ लिखे तो 1 ऑफ 2 आया ना, तो ये बता रहा है कि मिले हैं इस एक्स पाथ पे 2, और अभी जो येलो कलर से दिख रहा है वो है कौन सा, पहला। और यहाँ कर्सर ले गए, ये हाईलाइट कर रहा है कहीं, नहीं कर रहा ना, देखो ये हाईलाइट नहीं कर रहा, इसीलिए यही एक्स पाथ गया था, तभी वो कह रहा ये हिडन है। अब लेकिन क्लिक करो इसको, क्या, तो अब दूसरा ये है और ये हाईलाइट कर रहा है, तो फिर क्या करना चाहिए, इंडेक्सिंग बताया है ना। दूसरे पे काम करना हो तो पूरे को एक पैरेंथेसिस में बंद करो और स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दो 2। अब यही एक्स पाथ अगर हम यूज करें, अब ये किसको पॉइंट करेगा, दूसरे वाले को, और दूसरा वाला हिडन नहीं है, अब ये काम करेगा।
रहा है? ये जो फालतू खुले इनको बंद कर दो। देखो यहाँ तक आ गया और यहीं तक का कोड तुमने लिखा था। कहाँ तक का? इस प्लस बटन पे क्लिक करके यहाँ तक पहुँचना। अब आगे का तुम इस कोड लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब एक चीज़ और ज़रूरी है जानना, ये कोड जो लिखा है एकदम परफेक्ट है या कोई कमी दिखती है? देखो, ध्यान से देखो, सारी लाइनें पढ़ो। क्या इसमें तुम्हें कुछ कमी दिखती है? ये तो अच्छा कर दिया ना कि सब हर चीज को किसमें यूज कर दिया है? एक लाइन। किसी के लिए भी एक लाइन से ज्यादा यूज नहीं हुआ, तो सब कुछ सही परफेक्ट है। जरा अच्छा ये बताओ, हम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करते हैं, वेब एलिमेंट मिलता है, सीधे यूज करके हट लेते हैं, उसको स्टोर नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि उसकी आगे हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए उसको स्टोर करके हम करें क्या। लेकिन अगर ज़रूरत हो तो स्टोर करना चाहिए ना। अगर ज़रूरत हो, अगर किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को तुम्हें 2 बार यूज करना, तब तो ये समझदारी है ना कि उस ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल में स्टोर किया और उसको 1 नहीं 2 चाहे 5 जगह, चाहे जितनी जगह चाहते हैं उसे क्या कर लेते, यूज कर लेते। जरा यहाँ तो देखो यार अपने इस कोड को, ये ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कर रहा है, ये जाके पेज पे किसको ढूंढ रहा है? जिसका टैग इनपुट है, टाइप क्या है? टेक्स्ट है। जैसे मान लो यूज़र नेम, चलो एक्सपास बदल देते हैं वैसे, चलो ठीक है। तो ये जाके किसको ढूंढ रहा है? यूज़र नेम। और इसके बाद यूज़र नेम का बताओ, जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलेगा तो जाएगा यूज़र नेम को ढूंढेगा, यूज़र नेम का वेब एलिमेंट बनाएगा और फिर कौन सा मेथड कॉल करेगा? क्लियर। भैया यूज़र नेम पे ही क्लियर भी करना है, यूज़र नेम पे ही क्या करना है? टाइप भी करना है ना। अब देखो तुम्हारी बेवकूफ़ी कि तुम दोबारा फिर जा रहे हो, ढूंढ रहे हो यार। तुम सोचो, यहाँ पे दोनों लाइनें तुम्हें वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट दे रही हैं, लेकिन दोनों नया अलग अलग ऑब्जेक्ट दे रही हैं। इस लाइन से अलग वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बन रहा है और इस लाइन से अलग। ये भी उसी का लेके आ रहा है, किसका? यूजर नेम का। ये भी किसका लेके आ रहा है? यूजर नेम का। लेकिन 2 बार ढूंढ रहा है कि नहीं? बताओ ये क्या कर रहा है? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चला, एक्स पाथ गया, वो गया, ढूंढा, ढूंढने के बाद तुम कहें क्लियर कर दो, ठीक है। फिर उससे अगर फिर जाओ ढूंढो और फिर क्या कर दो? सेंड कीज कर दो, तो डबल मेहनत हो गई ना। हम तुम्ही से कहें कि जाओ देखो वो चीज़ है कि नहीं, तुम आए, गए, देख के आए, बताए हाँ है, फिर हम कहे जाओ लेते आओ। क्या भाई तब सीधे कह दिए होते हैं कि जाओ और क्या करो, हाँ है, या ये कह दे भाई कि जाओ देखो वो चीज़ है, जरा गिन के बताओ कितनी है। अब तुम गए बताए 3 है, फिर आए बताए वहाँ है और 3 है, फिर हम कहे जाओ तीनों को लेके आओ, तो तुम कहोगे ना यार उसी समय कह दिए होते जाओ देखो जितनी है गिन के सब लेके चले आओ, झंझट खत्म हो जाती। तो वही चीज़ यहाँ पे तो देखो, आखिर जब तुम्हें यूज़र नेम को 2 बार यूज़ करना है कि नहीं, तो 2 बार क्यों ढूंढ रहे हो भाई? 1 बार ढूंढो। और ढूंढने देखो ध्यान से, यहाँ ये कोड बेस्ट था कि हम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करते, वो जाके यूज़र नेम को ढूंढता और उस यूज़र नेम को जो ढूंढ के वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट देता, उसे हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते और फिर यूज़र नेम डॉट क्लियर और यूज़र नेम डॉट सेंड कीज। ये सही था यार। भले 3 लाइन है, पहले 2 ही लाइन थी ना, अब 3 लाइन है ना भैया, ये 3 लाइन अच्छी है। सोचो जरा, अच्छा तुम ही बताओ, एलिमेंट के बताओ टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है? पासवर्ड वाले को देखो जरा, क्या है पासवर्ड? मान लो कल को डेवलपर चेंज कर दे, तो तुम भी तो आके अपनी स्क्रिप्ट क्या करोगे? चेंज करोगे। कितनी जगह बदलोगे? 2 जगह है, यहाँ भी बदलोगे और यहाँ भी बदलोगे। मान लो टाइप की वैल्यू डेवलपर क्या कर दे, चेंज कर दे, तो तुम्हें भी आके बदलना पड़ेगा ना। कितनी जगह जाके बदलोगे? 2 जगह ना। अगर तुम ही सोचो, और यूज़र नेम को एक ही जगह। देखो सबसे बड़ी बात, ये फास्ट होगा क्योंकि यहाँ 1 बार ढूंढ रहे हो, 2 बार काम कर रहे हो।
या 2 बार यूज़ कर रहे हो। यहाँ ढूंढ रहे हैं, काम कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं, फिर ढूंढ रहे हैं, फिर काम कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं, तो 2 बार ढूंढ रहे हो ना। और यहाँ पे कितनी बार ढूंढ रहे हो? एक ही बार। और कल को चेंज हुआ तो यूज़र नेम में एक ही जगह जाके चेंज करना पड़ेगा, लेकिन पासवर्ड के लिए 2 जगह ना। तो मेंटेन करने में भी, मेंटेनेंस में भी ये क्या पड़ेगा, भारी पड़ेगा, टाइम भी ज़्यादा लेगा। इसीलिए भैया अगर किसी वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट को एक से ज़्यादा बार यूज करना है तो उसे क्या करो, जैसे यूज़र नेम या पासवर्ड को तुम्हें एक से ज़्यादा बार यूज करना है ना, पहले क्लियर करना है फिर सेंड कीज करना, जैसे ऐसे लिखो। ये कोड बेस्ड है। अब जो तुम्हारा कोड है अब तुम्हारा कोड परफेक्ट है। अब देखो तुम्हारा कोड जो है परफेक्ट, ऐसे एकदम से। जिसको एक ही बार यूज करके हट जाना है उसको डायरेक्ट यूज कर लो, और जिसको एक से ज़्यादा बार यूज करना है उसे क्या करो, वेरिएबल में स्टोर करो। क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन अब इसमें? अब इस स्टाइल में कोड लिख लोगे। अब मान के चलो हम लोग ऐसे ही कोड करेंगे, जिसका एक से ज़्यादा बार यूज़ होगा उसे क्या करेंगे, वेरिएबल में स्टोर करके उसको यूज़ करेंगे। जैसे मान लो हमसे कोई कहे लॉगिन बटन पे क्लिक ही मत करो, लॉगिन बटन की साइज़ निकालो, लॉगिन बटन की क्या निकालो, साइज़ निकालो, इसके बाद उस पर क्लिक करो। तो 2 काम बोल दिया हमसे ना, कि भैया साइज़ भी निकालनी है और फिर इसके बाद क्या करना है, क्लिक करना है। तो भैया हम ऐसे कोड लिखेंगे। हम क्या करेंगे, पहले उसको वेब एलिमेंट को क्या करेंगे, वेब एलिमेंट को स्टोर कर लेंगे ऐसे, फिर ध्यान से देखो, फिर डॉट क्या करेंगे, गेट साइज, इससे निकालेंगे क्या, साइज क्या मिलता है इसमें, डायमेंशन क्लास का ऑब्जेक्ट ना। और इसके बाद क्लिक करना होगा तो लिखेंगे we login डॉट। तो ये सही है कोड। अगर किसी को एक से ज़्यादा बार यूज़ करना है तो स्टोर करो। अब सही, अभी भी कोड काम करेगा, है ना। अच्छा ये बताओ जरा ध्यान से देखना, कोड चलेगा, अभी चलाएं तो चलेगा कि नहीं, पहले ये बताओ। अब बताओ चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि क्लिक किया फिर से बाद साइज ले रहे हैं। देखो ध्यान से, लाइन नंबर 28 चलेगी तो किसको ढूंढ के लाएगी, लॉगिन बटन को। जब लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, होम पेज पे। तो होम पेज पे पहुँच जाएगा तो उसकी साइज कहाँ से निकाल पाएगा? बात समझ रहे हो कि नहीं? जैसे अगर कोई आपसे कहे कि ये लॉगिन बटन है, ये बताओ, ये देखो ये लॉगिन बटन है ना। अब तुम कह रहे हो यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद साइज निकालेंगे। जब यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन बटन पे क्लिक कर दोगे तो वो कहाँ पहुँच जाएगा भाई? यूज़र नेम डाल दो, पासवर्ड डाल दो और लॉगिन बटन पे क्या कर दो, क्लिक कर दोगे तो कहाँ चला जाएगा, होम पेज पे। और अब कह रहे हो कि नहीं हम लॉगिन बटन की साइज निकालेंगे, कहाँ से निकलेगी भाई? उस चीज़ का वहाँ होना भी तो चाहिए। इसीलिए ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं भी लिख दोगे। स्क्रिप्ट है, मैटर करता है कौन सी चीज़ पहले लिख रहे हो और कौन सी चीज़ बाद में। अच्छा ये कह रहे हैं अगर यूज़र नेम क्या डलवाएं, जैसे ये डाल दें गलत, अब क्या होगा, यूज़र नेम डालोगे गलत, पासवर्ड डालोगे क्या सही, या जो भी डालोगे लॉगिन बटन पर करोगे क्लिक। जैसे ये देखो यूज़र नेम गलत सही डाल दिए, पासवर्ड सही गलत जो भी डालना था डाल दिए, और लॉगिन बटन पे किए क्या, क्लिक। अब तो लॉगिन, अब होम पेज पे जाओगे नहीं जाओगे, यहीं रह जाओगे ना। अब अगर गेट साइज चलेगा तो निकाल लेगा भाई। जिस चीज़ का निकाल रहा है वो चीज़ सामने होनी भी तो चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है।
वैसे इस तरह से लिखना है। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं आज। और हाँ, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन, ये तब आएगा जब आपका एलिमेंट जिसको ये ढूंढ के लाया है वो विजिबल नहीं होगा, वो क्या होगा, हिडन होगा, छुपा होगा। और कैसे पता चलेगा भैया, वो हाईलाइट ही नहीं होगा। ना ना ना, जो दूसरा वाला है, जो दूसरा वाला है, एक मिनट इधर देखो, जो दूसरा वाला है वो हाईलाइट हो रहा था भाई, जरा देखो, यही एक्सपार्ट ट्राई किए थे ना हम लोग, इस पे हमें कितने मिले थे, 1 of 2 2 ना। अब देखो ये पहला है, ये कहीं हाईलाइट नहीं कर रहा है, तो ये हिडन है। क्लिक करो, अब किस पे आ गए, दूसरे पे, और दूसरा वाला कर्सर ले जाओ तो हाईलाइट कर रहा है ना, इसको हिडन थोड़ी ना बोलोगे। मतलब रहेंगे तो दोनों HTML में ही, ऐसा थोड़ी ना HTML पेज पे दिखने लगेंगे। लेकिन वो चीज़ HTML की जो UI पे दिखती है वो उसे कहते हैं, वो एलिमेंट क्या है, विजिबल है, और जो नहीं दिखती है उसे क्या बोलते हैं, हिडन। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं, कल ऑफ रहेगा।